हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विदंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी विस्तास बुक का बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसान हिल। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आपके लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा आपको समझ में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से आपकी जो स्टोरी है मैं आपको आज बहुत अच्छे से समराइज कर दूंगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए जी। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत अच्छे वे में मैंने आपकी फ्लेमिंगो कंप्लीट करवाई है, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, विस्तास भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फिर जैसे ही हमारी बुक्स कंप्लीट होगी हम शॉर्ट कंपोजिशन पर आएंगे, फिर हम आपकी ग्रामर सेक्शन पर आएंगे, देन इसी तरीके से हम हमारा जो सिलेबस है जी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। ओके जी, तो इतनी सी भी आपको दिक्कत नहीं आने। जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है जी हमारा जो टारगेट है इस बार 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए और अटेंटिवली क्लासेस लीजिए। विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैं आपके लिए और अच्छे सेशंस लाऊंगा, जैसे आपके डाउट्स पर बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके जैसे आपको मोटिवेशनल टाइप आपके जो भी दिक्कत होंगी उस पर बात करेंगे, एंड हम बात करेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस होती हैं, जो भी हो मैं आपको बताऊंगा। फिर वो एग्ज़ाम के पास हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से क्वेश्चंस देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे, आपको मोस्ट चीज़ें जो एक्सपेक्टेड है वो आने की हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी। ओके जी, चलो, तो बहुत अच्छा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर। देखो इसमें दो करेक्टर हैं बेसिकली। एक का नाम है डेरी जो 14 साल का बच्चा है, और एक व्यक्ति है मिस्टर लैम्ब जो ओल्ड मैन है एक। ठीक है, दोनों ही फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है। एक जो डेरी है अपना 14 साल का बच्चा, उसका जो फेस है ना एक साइड से एसिड से बर्नट हो चुका है, तो जल चुका है। और अपने जो मिस्टर लैम्ब है जी वो क्या है, वो एक पैर उनका जब वो उस टाइम पे जब वॉर हुआ था तो एक उनका जो पैर था वो बम की वजह से उड़ गया, और फिर मतलब पैर नहीं है उनका, तो एक उनकी टिन लैग है, टिन की लैग है टिन की लैग है उनकी। ठीक है जी, ओके। तो ये स्टोरी है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से डेरी का जो एटीट्यूड था लाइफ को लेकर, और किस तरीके से मिस्टर लैम्ब ने उसको चेंज करा, उसके अंदर के डर को, उसके अंदर की जो दबा के उसकी दिक्कतें थी ना उन सबको बाहर निकाला। किस तरीके से एक मिस्टर लैम्ब और डेरी की जो मीटिंग थी ना, डेरी के लिए जीवन भर के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई। तो हम ये बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस चैप्टर को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आपको पढ़ोगे ना लाइन बाय लाइन तो आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ना डिफिकल्ट मीनिंग्स है ना और कुछ है, आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आ जाएगा। 12th स्टैंडर्ड में हो यार आप तो। चलो बात करते हैं। प्ले रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने बता दिया, जैसे आपको डेरी जो है वो 14 साल का लड़का है भाई, 14 ईयर्स ओल्ड बॉय। देखो हैज एसिड बर्न फेस फ्रॉम वन साइड, एक साइड से एसिड से जला हुआ चेहरा उसका। ही इज वेरी डिप्रेस्ड एंड पेसिमिस्टिक, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम पीपल। भाई इसका जो लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है ना, दृष्टिकोण है ना भाई, वो बिल्कुल नेगेटिव है। इसको 1% भी पॉजिटिविटी नहीं है इसके अंदर, और अपना फेस को लेके इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि भाई अब लोगों से दूर रहता है, लोगों के पास नहीं जाना चाहता, किसी भी लोग से, किसी भी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता, अपने आप को सिर्फ अकेला रखना चाहता है। ठीक है, और कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम पीपल, लोगों से दूर रखना चाहता है, बहुत डिप्रेस्ड है अपनी सिचुएशन को लेके। पूरे चैप्टर में बात करता रहेगा। मिस्टर लैम्ब बेचारे बहुत कोशिश करेंगे इसको समझाने की, लेकिन फिर घुमा फिरा के अपने चेहरे पर आ जाता है। ठीक है, और मिस्टर लैम्ब जो है देखो एन ओल्ड मैन है, एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनकी वन लेग इज मेड ऑफ टिन, जो टिन की लेग है उनकी, एक पैर। ओके, ही लॉस्ट हिज लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द वॉर। जब बॉम्ब गिरा था तो उस टाइम पे उनकी जो एक पैर थे उन्होंने वो पैर उनका मतलब एक तरीके से अपना पैर खो दिया उन्होंने उस वॉर में बॉम्ब की वजह से। इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। भाई देखो ये खुद भी लंगड़े हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, इनके अंदर इतने फिजिकली चैलेंज हैं ये भी, लेकिन इसके बावजूद भी
ये इनका लाइफ को लेकर दृष्टिकोण अलग है, ये निराशावादी नहीं है, ये डिप्रेशन में नहीं गए हैं इस चीज़ को लेके, इन्होंने इस चीज़ को सहज ही एक्सेप्ट कर लिया और अपनी लाइफ बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है। और इसका उल्टा डेयरी आपको पता ही है, ओके। देखो इनकरेजिंग नेचर, इनका जो नेचर है वो इनकरेजिंग करने वाला है लोगों को, वेरी सिंपल ओल्ड मैन है, ठीक। देखो डेयरी अवॉइडेड कंपनी ऑफ अदर्स एंड रिमेन्ड लोनली, दूसरों की जो डेयरी है अपना भाई दूसरों की कंपनी है बिल्कुल अवॉइड करता है भाई, और अकेला रहना पसंद करता है। ही थॉट दैट नो वन लव्ड हिम ओनली हिज मदर लव्ड हिम, भाई कहता है कि भाई मेरे को कोई प्यार नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब मजाक उड़ाते हैं मेरा, सिर्फ अगर कोई प्यार कर सकता है, वो प्यार करता है ना तो वो मेरी माँ ही है सिर्फ, ओके। द प्ले ब्रिंग्स आउट द आइडिया द पीपल हु हैव एनी हैंडीकैप फिजिकल इम्पेयरमेंट, देखो ये प्ले हमको एक चीज सामने लाता है कि देखो जो लोग हैंडीकैप होते हैं ना, मतलब फिजिकली चैलेंज होता है किसी भी तरीके से, तो देखो किसी समथिंग, देखो जनरली सफर फ्रॉम सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिप्रेशन और मेंटल पेन। भाई ये जो भी हैंडीकैप होते हैं, फिजिकली चैलेंज व्यक्ति होते हैं ना जी यार, वो देखो सफ़र करते हैं लोनलीनेस से, अकेलेपन से, और डिप्रेशन भी हो जाता है उनको, और वो मेंटल पेन से भी गुजरते हैं ऐसी स्थितियों में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सीन 1, जो मिस्टर लैम के गार्डन की बात होगी। मिस्टर लैम है गार्डन में बैठे हुए, डेयरी एंटर होता है, और मिस्टर लैम का गार्डन है बहुत ही अच्छा सा, बहुत अच्छे पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, और डेयरी को लगता है कि ये कोई खाली जगह है तो चल लेते हैं। अब वो गेट से आता नहीं है, वो दीवार कूद कर आता है, ठीक है। चलो डेयरी एंटर्ड द गार्डन फुल ऑफ ट्रीज bushes एंड लॉन्ग ग्रास एंड फ्रूट्स, भाई गार्डन बहुत ही शानदार था, बहुत सारे फ्रूट्स थे, ट्रीज थे, bushes झाड़ियाँ थी, और लॉन्ग ग्रास बड़ी बड़ी घास थी, और फ्रूट्स थे, ठीक है जी, ओके। सडनली एनकाउंटर्ड विद मिस्टर लैम, अब देखो इतने गुस्सा, थोड़ी देर में देखा तो एक आवाज है, माइंड द एप्पल्स। अब मतलब ये मिस्टर लैम ने बोला उसको, माइंड द एप्पल्स, अरे भाई ये एप्पल्स से थोड़ा सा सावधान, दूर होके चलो, एप्पल्स होंगे भाई, एप्पल्स का ध्यान रखते हुए प्लीज साइड से थोड़ा। अब डेयरी शॉक्ड हो गया, कौन है यहाँ पे, ये तो खाली गार्डन है ना, ओके इसलिए तो आया था वो डेयरी इंक्वायर, अब देखता तलाश था। मिस्टर लैम टोल्ड हिम अबाउट हिमसेल्फ, और फिर बाद में मिस्टर लैम बताते हैं, अरे मैं मिस्टर लैम हूँ, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा घर है, ओके इस तरीके से बताया उसको। डेयरी एक्सप्लेन ही डिड नॉट नो दिस प्लेस, ही थॉट दिस वाज ए एम्प्टी गार्डन। अब भाई बताते हैं, डेयरी बोलता है कि भाई मेरे को तो नहीं पता था कि ये आपका घर है, आपका गार्डन है, मुझे तो लगा है कोई खाली जगह है, तो इस वजह से मैं खाली जगह पसंद है मुझे, तो मैं आ गया यहाँ पे। डेयरी फेल्ट पैनिक एंड वांटेड टू गो बैक, बट मिस्टर लैम अश्योर्ड हिम ही टेल मी एनीथिंग। अब देखो डेयरी अचानक से बड़बड़ाने लग गया, अरे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करने आया हूँ, आपको लगता हो कि मैं आपके घर में आपके गार्डन में चोरी करने आया हूँ, नहीं नहीं मैं कुछ करने नहीं आया। अब कोई व्यक्ति है तो अब वो पैनिक हो गया, उसको ऐसे फील होने लग गया, तो वो अब क्या, मैं तो जा रहा हूँ वापस। तो ये जो मिस्टर लैम्ब है भाई इसको एश्योर कर रहा है, भाई शांत हो यार, शांत हो, कोई बात नहीं, आ गए कोई बात नहीं यार, सब आते हैं मेरे गार्डन में, तो तुम भी आ गए, एक तुम ही हो जो एक दीवार से कूद कर आए हो, वरना तो सब गेट भी खुला, गेट इज ऑलवेज ओपन, मेरा जो गार्डन का गेट है वो तो हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। डेयरी देखो गेट इज ऑलवेज ओपन, मैनी लेट्स स्टील एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। अब देखो बताते हैं कि लेट्स यानी लड़के, देखो भाई कि खूब सारे लड़के भी हैं भाई, आते भी हैं मेरे गार्डन में और एप्पल्स भी चुरा के ले जाते हैं, मेरे को क्या माइंड नहीं होता, ज्यादा बच्चे हैं यार, ठीक है। डेयरी फेल्ट अशेम्ड, अब उसको शर्म आने लग जाती है और एंग्री हो जाता है कि ही वॉज वॉचिंग हिम, कि भाई जैसे मिस्टर लैम बताते हैं ना उसको कि भाई तू यार, मेरे तो गेट खुला रहता, आ जाता है ऐसे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, तू ही है एक जो दीवार से कूद कर आया ऊपर से। अब इसको शर्म आने लग गई और फिर गुस्सा आने लगा, यार आप मेरे को देख रहे थे क्या, अच्छा इस तरीके से, ठीक है। देन ही टोल्ड मिस्टर लैम दैट ही हैड एन एसिड बर्न फेस फ्रॉम वन साइड, पीपल are afraid of me, देखो make fun of me and most people frightened, he himself afraid when he sees his face in the mirror। अब बताता है डेयरी मिस्टर लैम को कि भाई मेरा जो एक फेस, अपने बारे में बताता है कि भाई मेरा जो एक फेस है ना, मेरा जो फेस है भाई एसिड, एक साइड से एसिड से जल चुका है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग डर जाते हैं मेरे को देख के, और लोग हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो इस तरीके, इसलिए मैं लोगों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ, और इवन तो क्या, मैं देखो मैं जब मेरे को शीशे में देखता हूँ ना खुद को, इवन मैं भी डर जाता हूँ कि यार ये क्या है,
समझ रहे हो। तो मिस्टर लैम चेंज द टॉपिक। अब वो ऐसे ऐसे इसकी ऐसी निराशावादी बातें कर रहा था ऐसे, तो मिस्टर लैम ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। अब वो बात करने लग गए टॉकिंग अबाउट द कोल्ड वेदर। अब वेदर के बारे में, यार ठंड हो रही है अच्छा खासी, तो मेरे को ये करना चाहिए, जो मेरे पेड़ पे लगे हुए एप्पल्स हैं इनको तोड़ लेना चाहिए। एंड अबाउट हिज एप्पल्स बता रहे हैं कि भाई अब देखो ये तो अपने एसिड फेस की बात कर रहा था कि मेरा फेस जल चुका है, लेकिन मिस्टर लैम ने अब बात चेंज कर दी जिससे उस बच्चे का यार ध्यान नहीं जाए उस तरफ ज़्यादा। तो बताते हैं कि अब यार देखो कितना ठंड है यार, मुझे लगता है कि मुझे सीढ़ी से चढ़कर ये जो मेरे एप्पल्स हैं इनको तोड़ लेना चाहिए। ओके, वो बोल रहे हैं। फिर डैडी फेल्ट दैट ओल्ड मैन आल्सो अफ्रेड ऑफ मी, देन मिस्टर लैम एश्योर हिम दैट ही इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एंड एनीबॉडी मेड बाय गॉड। अब सुनो, अब डैरी को देखता है भाई मिस्टर लैम आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, मैं मेरे फेस की बात कर रहा था, आप नहीं डरे क्या मेरे से। हाँ, आपने टॉपिक इसलिए चेंज कर दिया कि आप भी मेरे फेस से डर रहे हो, आप भी मुझसे डर रहे हो, आपको भी मेरे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं अरे यार ऐसी बात नहीं है, मैं किसी चीज से भी अफ्रेड नहीं होता हूँ भाई। देखो उसको बताते हैं कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एंड एनीबॉडी। भाई मेरे को तो किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में इंटरेस्ट ऐसे ही आ जाता है यार, कि जो भी भगवान द्वारा चीज, देखो ये सारी चीजें हैं वो भगवान द्वारा बनाई गई। देखो जैसे ग्रास है, रबिश, जो कूड़ा कचरा भी है, तो मेरे को तो इससे भी प्रेम है, मेरे गार्डन का कूड़ा कचरा वो भी प्रेम है मेरे को। देखो वीड्स, और वीड्स कोई काम की नहीं होती है, देखो वीड्स खरपतवार जिनको कहते हैं वो ऐसे उग जाती है साइड में, मेरे को तो ये भी ग्रोविंग प्लांट है मेरे लिए, तो ये भी प्लांट है, ये भी, इससे भी मेरी ग्रीनरी हो रही है मेरे गार्डन की। और देखो फ्लावर्स, फ्रूट्स, उनका मैं तो सब चीजों से प्रेम करता हूँ भाई। ये सब चीजें मेरे को हैप्पी फील कराती। ही सेज दैट इट इज ऑल लाइफ डेवलपिंग जस्ट एज दे। देखो ये सारी चीजें हमारी एक लाइफ की तरह ही है, ये भी डेवलप हो रही है और हम भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे हम हो रहे हैं वैसे ये चीजें डेवलप हो रही है। तो मैं किसी भी, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एंड एनीबॉडी, मैं तो किसी भी चीजों में इंटरेस्ट हो जाता है मुझे, तो मैं तो बहुत इस मामले में बहुत अलग तरीके का व्यक्ति हूँ जी। फिर डैरी पूछने लग जाता है उनसे कि भैया आप अकेले रहते हो, आप बोर नहीं हो जाते हो क्या, आप क्या करते हो सारे दिन। फिर वो अपने फेस के बारे में बताने लग जाता है डैरी वापस। देखो फिर मिस्टर लैम, देखो फिर पहले बात है मिस्टर लैम टोल्ड हिम अबाउट हिज टिन लैग। अब पूछते हैं वो, देखो अब डैरी पूछ लेता है मिस्टर लैम से कि भाई आप है ना, आपकी भी एक टिन लैग है क्या। तो मिस्टर लैम बताता है कि हाँ मेरी एक टिन लैग है। मेरी जो लैग थी वो है ना, वो एक वॉर हुआ था पहले, तो उस वॉर की वजह से मैंने मेरी जो एक पैर है उसको खो दिया मैंने, ठीक है। तो चिल्ड्रन यूज टू कॉल हिम लैमी लैम्ब। अब देखो जो मिस्टर लैम थे ना, उनको जो चिल्ड्रन है वो लैमी लैम करके चिढ़ाते थे, लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम। लेकिन आपके जो मिस्टर लैम थे ना बहुत पॉजिटिव और ओल्ड मैच्योर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो इनको इतना सा भी माइंड नहीं होता था। वो कहते देखो यार ये जो चिल्ड्रन है ना, ये तो देखो यूज टू, मेरे को तो हमेशा लंगड़ा लैम कह कह के चिढ़ाते हैं, और शाम को मेरे घर पे मेरे गार्डन में आते हैं, एप्पल्स खाते हैं, मैं इनको जेलीज बना के देता हूँ, एप्पल्स की टॉफी बना के देता हूँ, मेरे को तो बहुत खुशी होती है। मैं तो इतना सा भी माइंड नहीं करता हूँ यार इन चीजों से। अब वो देख रहे हैं डैरी, यार ये कितना अलग प्रकार का बंदा है, कितने अलग प्रकार के आदमी है यार, ये तो ये हर चीज को पॉजिटिव वे में ले रहा है, हर चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर चीज, इनको तो किसी चीज से, ये भी फिजिकली कितने चैलेंज हैं उसके बावजूद भी कितने अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, तो उसको इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है वो तरीके से, समझ रहे हो। देखो बट ही डज नॉट माइंड। ये कहते हैं कि फिर डैरी कहता है अबाउट टू पीपल टॉक डोंट फील सॉरी। देखो मेक फन टेरिबल फेस, देखो ही डज नॉट लाइक एनीवंस कंपनी पीपल स्टेयर। अब देखो तो जैसे ही बताते हैं ना, मिस्टर लैम बताते हैं उसको कि भाई ऐसे ऐसे मेरा भी पैर ऐसे ऐसे हो गया, तो लेकिन बच्चे मेरे को लेमी लैम करके चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन क्या होगा। फिर डैरी वापस टॉपिक चेंज कर लेता है, अपने फेस के बारे में बताने लग जाता है कि पीपल है ना मेरे बारे में बात करते रहते हैं। देखो एक बार मैं है ना बस स्टॉप के पास में था, तो दो वुमेन थी, वो बोलने लग रही थी देखो इस बच्चे का फेस, देखो देखो कैसे फेस इसका जल रखा है, इसको तो ऐसे बच्चे को तो कोई प्यार ही नहीं करेगा, इसकी तो सिर्फ एक माई इसको प्यार कर सकती है, ऐसे बच्चे को तो एक माई प्यार कर सकती है। तो वो डैरी मिस्टर लैम को इतना ओपन हो गया था, जो सारी चीजें बता रहा था, देख लो एकदम ठीक है। और फिर उनको कहते हैं कि यार ये लोग इतने तरीके से मजाक उड़ा लेते हैं, इतना गंदा सब कह देते हैं, उनको सॉरी भी फील नहीं होता है। डोंट फील सॉरी, मेक फन, हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं, टेरिबल फेस। और फिर अपना फेस को लेकर वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा फेस बहुत भयानक हो गया है भाई, इट डज नॉट लाइक एनीवंस कंपनी। और कहता है कि भाई इसी वजह से जो लोग इस तरीके से करते हैं ना, तो मैं किसी भी व्यक्ति की कंपनी पसंद नहीं करता हूँ जी, मेरे को अकेला रहना पसंद है। पीपल स्टेयर्ड एट हिम, बताते हैं कि भाई लोग मेरे को देखते रहते हैं। मिस्टर लैम टोल्ड
स्टोरी ऑफ ए मैन who was afraid of everything in the world। अब देखो, तो डैरी इस तरीके से बताता रहता है कि ये चीज़ें, अब मिस्टर लैम उसको एक तरीके, यार तुम इतना क्यों डरते हो, इतना क्यों ऐसे हो रहे हो। फिर डैरी बताता है, फिर मिस्टर लैम बोलते हैं उसको कि देखो मैं आपको तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ों से डरता रहता है, हर चीज़ से, हर व्यक्ति से, तो वो अपने आप को बंद कर लेता है किसमें, एक कमरे में, और वो डरता रहता है। तो एकदम से उसके ऊपर एक, उसके वो बंद होके बैठ गया। अब ऊपर ऊपर एक पोर्ट्रेट लगी हुई होगी, फोटो लगी हुई होगी, और वो आके उसके फेस पे गिर गई और वो वहीं मर गया। ठीक है, तो फिर डैरी बहुत ज्यादा हंसता है, हाँ हाँ हाँ, कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग बताई चीजें आपने ऐसे। तो डैरी भी एक तरीके से खुल रहा है और वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं अलग अलग चीजों से मिस्टर लैम। ठीक है, डैरी थॉट दैट द ओल्ड मैन इज डिफरेंट एंड टोल्ड मैनी स्ट्रेंज एंड डिफरेंट थिंग्स। तो लग रहा है यार ये अलग व्यक्ति हैं यार, बहुत पेक्युलर थिंग्स कह तो रहे हैं, स्ट्रेंज थिंग्स कह तो रहे हैं, लेकिन है बहुत अलग प्रकार के व्यक्ति। डैडी आस्क्ड हिज रूटीन। देखो पहले, इससे पहले क्या होता है, देखो इससे पहले, हाँ सॉरी, हाँ, डैडी आस्क्ड हिज रूटीन। फिर डैडी क्या है पूछता है, मिस्टर लैम आप अकेले रहते हो यार सारे टाइम, आप करते क्या हो, आप बोर नहीं हो जाते हो क्या, आप क्या क्या करते हो सारे दिन। फिर मिस्टर लैम बताते हैं उसको कि भाई टोल्ड हिम ही सिट्स इन द सन, कि भाई मैं तो सूरज के, जब सूरज निकलता है ना तो अच्छे खासे सूरज के नीचे बैठता हूँ रोज। ही रीड्स बुक्स। मैं भाई, मैं तो बहुत, तुम्हें लग रहा है ना कि मेरा घर खाली खाली लग रहा होगा तुम्हें, ये खाली नहीं है, तुम अंदर जाओगे ना बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ बुक्स पढ़ना। ओके, तुम देखोगे कि हिज हाउस इज फुल ऑफ बुक्स। ठीक है, हाउस हैज नो कर्टेन्स। तुम देखोगे कि मेरे घर में तो पर्दे भी नहीं लगे हुए हैं, इसलिए नहीं लगे हुए क्योंकि भाई मुझे पर्दे पसंद नहीं है, मुझे लाइटनिंग पसंद है, मैं सूरज का प्रकाश अंदर आना मुझे पसंद है मेरे घर के। ठीक है, ही लाइक्स द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट भी पसंद है, मुझे डार्कनेस भी पसंद है, मुझे पर्दे नहीं लगाता मैं। ही हियर्स विंड साउंड फ्रॉम द ओपन विंडो। कहते हैं मैं मेरे घर के जब खिड़की के पास खड़ा हो जाता हूँ और जो विंड की साउंड है ना, हवा की आवाज को महसूस करता हूँ, सुनता हूँ। फिर डैडी भी बताता है कि भाई हाँ, मुझे भी बारिश होती है ना, जब रेन होती है तब उसका साउंड मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी सुनता हूँ। तो बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो बच्चा इतना डरता है लोगों से और वो इनके सामने इतना ओपनली बात कर रहा है। देन मिस्टर लैम गिव्स हिम वेरी inspiring advices and console him and wants to change his attitude towards life। भाई मिस्टर लैम उसको बहुत सारी चीजें कहते हैं, समझाते हैं कि भाई देखो तुम यार इस तरीके से एसिड फेस लेके इतना, फिर वो क्योंकि बार बार एसिड फेस की बात करता रहता है अपने, मेरा फेस ऐसे, फिर कह रहे यार तुम इस तरीके से क्यों हो गई हो, मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा मिस्टर लैम, कोई मुझे किस भी नहीं करेगा, मेरी कोई बाद में मेरी कोई गर्लफ्रेंड, मेरी कोई पार्टनर भी नहीं होगी, कोई मेरे को पसंद नहीं करेगा। तो क्या कि भाई क्यों, ऐसी कैसी क्या बात है, क्यों नहीं, इतने सारे लोग होते हैं आज के टाइम तो दुनिया में, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ हो जाता है। क्यों नहीं, का तुम्हारी पार्टनर भी होगी, बाद में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होगी, तुम्हें किस भी करेगी, सब चीजें होंगी, ये कौन पसंद करेगा ऐसे फेस पे किस करने को और सब कुछ। फिर उसको स्टोरी बताते हैं ब्यूटी एंड बीस्ट वाली, कि भाई हाँ मिस्टर लैम मुझे मत बताओ कि ब्यूटी एंड बीस्ट वाली जिसमें स्टोरी थी ना, इसमें एक वाइल्ड व्यक्ति था जिसको उसकी पार्टनर किस कर देती है तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा हैंडसम जेंटलमैन बन जाता है। तो मेरे साथ नहीं होने वाला ये चीज़ें, मुझे कोई नहीं करने वाली। कि यार देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, यार बहुत सारी लड़कियां यार, ऐसे थोड़ी ना। वो कह नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं मेरे को। और फिर आप मेरे को डायलॉग मारोगे हैंडसम इज एज हैंडसम डज, कि हैंडसम वो है जो हैंडसम कार्य करे, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं मिस्टर लैम उसको, और डैडी भी उनको रिफ्यूज करता जा रहा है। आपको पता है मुझे आप ऑलरेडी क्या बोलने वाले हो, आप क्या बोलने वाले हो, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरे फेस को लेके इस तरीके से हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, ऐसे हो गया हूँ। तो अब मिस्टर लैम देख रहे हैं कि यार क्या इस तरीके से हो रहा है यार। फिर उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, अच्छे उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, हर एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं उसको। तो इंस्पायरिंग एडवाइसेस दे रहे हैं उसको, कंसोल उसको समझा रहे हैं, और उसका जो लाइफ के प्रति जो जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर रहे हैं। अगर भाई बोलने दो ना, तुम्हारे क्या हो रहा है, अरे तुम क्यों इन लोगों की बातों पे ध्यान देते हो, इनकी शिटी टॉक्स पर। ये लोग तो, लोगों का काम है बोलना, अच्छे खासे लोगों के लिए बोल देते हैं, आप तो क्या चीज़ हो। ठीक है, तो इन लोगों की बातों पे मत ध्यान दो, ये ऐसे ही करते रहते हैं, प्लीज अपनी लाइफ को खुल के जी, वरना पूरी जिंदगी तू इसी तरीके से हो जाएगा, इसी तरीके से परेशान होता रहेगा, तकलीफ में होता रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बहुत उसको मोटिवेट कर रहे हैं। देन क्या होता है, देखो ही टेल्स डैडी ही हैज, फिर पूछते हैं यार मिस्टर लैम, डैडी पूछता है कि आपके फ्रेंड्स हैं मिस्टर लैम। वो कह भाई मेरे तो 100 से भी ज्यादा फ्रेंड्स है। गेट इज ऑलवेज ओपन, किड्स कम फॉर द एप्पल्स,
pears and for toffee which he makes with honey। क्या मेरे तो 100 से भी ज्यादा दोस्त हैं यार, तुम्हें यकीन नहीं, मेरे को तो यकीन नहीं होता, आप तो अकेले रहते हो। फिर भी बहुत दोस्त है मेरे, ऐसी बात नहीं है, अकेला नहीं। तो फिर कहते हैं कि देखो गेट भी मेरा खुला रहता है हमेशा, बच्चे जो मेरे को लेमी लैम करते रहते हैं ना सारे टाइम, लगड़ा लैम, वो आते हैं शाम को मेरे पास आके एप्पल्स खाते हैं, मटर पियर्स खाते हैं, और फिर मैं उनको जो जेली टॉफी बनाता हूँ ना एप्पल्स की और जो फ्रूट्स की, वो भी खाते हैं, जो मैं हनी के साथ शहद के साथ बनाता हूँ ना, वो बच्चे वही शाम को आके मेरे पास टॉफीज भी खाते हैं सब। तो डेरी फेल्ट चेंज इन हिमसेल्फ। डेरी को ये सब चीजें थोड़ा सा अंदर से एक तरीके से उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्ट होने लग गया, थोड़ा सा परिवर्तन आने लग गया उसके अंदर। मिस्टर लैम ऑल्सो अश्योर हिम दैट पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ देम। भाई उसको कह रहे हैं कि भाई अगर तुम ही नहीं उनसे डरोगे तो अगले भी नहीं डरेंगे तुम्हारे से। भाई सीधी सी बात है, तो एकदम मस्त मौला हो जाए, एक तरीके से समझने की कोशिश करो, ध्यान ही मत दे, मस्त अपना जी तू, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देन ही हैज टू, अब वो समय देखता है, डैरी देखता है कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर कहता है मिस्टर लैम मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि अब है ना, वो मिस्टर लैम कहते हैं यार तू, फिर उसको समझाते रहते हैं पहली बात तो मिस्टर लैम कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मत बार बार रिपीट कर यार तेरे एसिड फेस को, कोई बात नहीं ना, मैं तेरे को इतना समझा रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि मिस्टर लैम मैं, चलो मेरे को घर पे जाना है एक बार, मेरे को क्या, वो कह रहे हैं चल तुम तो सुनने से रहे, मैं इतना समझा रहा हूँ तो मैं तो उठता हूँ अब, कि मैं फिर वो जो सामने सीढ़ी पड़ी हुई है ना उसको लेके पेड़ के पास लगाता हूँ मैं तो, कि मैं तो एप्पल्स तोड़ूंगा मेरे। ओके, तो इस तरीके से वो बता रहे हैं उसको कि मैं तो उठ रहा हूँ यार, तुम तो समझने से रहे। तो फिर डैरी कह रहा है कि भाई अरे मिस्टर लैम मैं है ना ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं है ना मम्मी, मैं घर पे जाता हूँ, क्यों मम्मी मेरा वेट कर रही होगी, चिंता में होगी, क्यों मैं काफी टाइम से बाहर हूँ ना। तो देखो कहते हैं ही हैज टू गो होम, इन्फॉर्म हिज मदर वेयर ही इज, बताना पड़ेगा यार मम्मी को, बता करता हूँ कहाँ पर हूँ मैं इतनी देर से, चिंता में होगी। डैडी सेज दैट ही विल कम बैक, देन ही रन ऑफ। फिर कहते भी है, डैडी कहता है कि भाई मैं वापस आऊंगा। मिस्टर लैम कहता है अरे भाई रहने दो ना, मुझे पता है ना तुम नहीं आओगे वापस, तुम यहाँ से भागने का बस बहाना चाह रहे हो। अरे नहीं मिस्टर लैम मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा, बस मम्मी को इन्फॉर्म कर कर आ जाता हूँ मैं, वो चिंता में होगी अभी, इसलिए मैं आता हूँ अभी। अगर कोई नहीं जाता है ना जो एक बार यहाँ से, फिर कोई वापस नहीं आता यार, कहने की बात है जो हम वापस आएंगे, एक बार गया हुआ वापस नहीं आता है। तो इस तरीके से मिस्टर लैम कह रहे हैं, अगर नहीं मिस्टर लैम मैं आऊंगा, मैं बस घर जा रहा हूँ जल्दी सी, मम्मी को बता कर आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो चला जाता है, भाग जाता है घर पे, ठीक है। अब देखो सीन टू डेरी विद डेरीज होम, ठीक है, दूसरा सीन टू डेरी के घर पर है, ठीक है। तो डेरी विद हिज मदर मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो ही इन्फॉर्म, मम्मी को बताता है कि भाई मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं मिस्टर लैम के साथ था, मैं इतनी देर से वहां पे था। देखो शी टेल्स हिम नॉट टू गो देयर, और कहते हैं कि भाई मत जाना उसके पास वापस, नहीं जाना तेरे को इतनी दूर वहां पे, ठीक है। डेरी वांट्स टू गो, वो कहता है भाई मैं तो जाऊंगा मम्मी, कुछ भी हो जाए, मेरे को बहुत अच्छे लगे वो व्यक्ति, वो बहुत अलग है, वो बहुत अच्छे हैं, मैं जाऊंगा उनके पास। फिर उसकी मम्मी कहती है कि यार भाई तुम्हारे फेस को देखो, तो आप ऐसे फेस को लेके जाएगा बाहर, फिर वही बात हंसते रहेंगे लोग। अरे मुझे नहीं फर्क पड़ता है मेरे फेस का, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता कोई कुछ ही कहे, मेरे को तो उनके पास जाना है वापस, उनके पास जाके सुनना, उनको फील करना, उनसे नई चीजें सीखनी है, मेरे को नहीं पड़ा फर्क अब मेरे फेस से चेंज, समझ रहे हो आप। मैं तो उनके पास जाऊंगा, मैं उनके पास वापस जाऊंगा, उनकी हेल्प करूंगा, मैं उनको सुनूंगा, मैं उनसे सीखूंगा, समझ रहे हो। मेरे को नहीं फेस से आप कितने, मेरे को 1% भी फर्क नहीं पड़ता मुझे अब, ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ उनके पास, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ उनको, लिसन टू दी थिंग्स एंड लुक, देखना चाहता हूँ चीजें। नोबडी एल्स लाइक हिम, कोई भी उसकी उनकी तरह नहीं है भाई। ही इज नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज फेस, अपने फेस के भी अपनी, हाँ जो भी है ठीक है। इंपॉर्टेंट इज वॉट, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कितने इतना ऐसा बच्चा जो एकदम डिमोटिवेट, एकदम निराश, एकदम बुरी तरीके से डिप्रेशन में, और वो व्यक्ति अब इतना अच्छी, कितनी शानदार बात कर रहा है। देखो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इंपॉर्टेंट तो वो चीज व्हाट ही थिंक्स, कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं फील करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं हियर्स, मैं सुनता हूँ, एंड फाइंड आउट, मैं पता लगाता हूँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरा फेस इंपॉर्टेंट है। और फिर ही वांटेड टू गो टू हेल्प द ओल्ड मैन, कहता है मम्मी मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को उनकी हेल्प करनी है, ओके मुझे उनकी हेल्प करनी है, मैं तो जा रहा हूँ। ही टोल्ड हिज मदर, अब अपनी मदर को कहते हैं कि भाई बोल दिया आपने, और इसकी मदर कहती है नहीं नहीं जाना, और फिर मम्मी को बोल के मैं जा रहा हूँ, और इस तरीके से बोल के, और गेट को भेड़ता है जोर से, जो आवाज आती है बाहर, और फिर ही इफ ही डज नॉट गो बैक,
he will never go anywhere in that world go ago। बस कहते हैं कि भैया अगर मैं आज नहीं गया ना तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा फिर इस दुनिया में किसी के भी पास भी। और फिर मम्मी को बोलता है मैं जा रहा हूँ, और गेट जोर से भिड़ता है और चले जाता है, भाग जाता है मिस्टर लैम्ब के पास। अब सुनो, थर्ड सीन में वापस मिस्टर लैम्ब अगेन मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, अब गार्डन में आ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड सीन अब वापस मिस्टर लैम्ब के गार्डन पे आ जाते हैं। अब क्या होता है, मिस्टर लैम्ब, अब देखो डैरी आ रहा होता है तो मिस्टर लैम्ब बेचारे सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, सीढ़ी से एप्पल्स को तोड़ रहे हैं, ये टूटा वो टूटा, मन ही मन में इस तरीके से तोड़ते जा रहे हैं, एप्पल्स नीचे गिरते जा रहे हैं। और फिर अभी डैरी आया नहीं है, ठीक है, वो तोड़ रहे हैं एप्पल्स, सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं, उनकी टिन लैग आपको पता है ना। तो वो अपने स्टिक से, एक लकड़ी से एप्पल्स को तोड़ रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं, ये टूटा, ये गिर गया, ये गिर गया। तो फिर इतनी देर में क्या होता है, मिस्टर लैम्ब की सीढ़ी गिर जाती है, वो भी गिर जाते हैं, और डैरी अंदर आ जाता है, डैरी गार्डन के अंदर आ जाता है। लेकिन आप सुनो मेरी बात, तो एकदम से धड़ाम की आवाज आती है, बुशेस झाड़ियों में कोई जोर से गिरा, सीढ़ी गिरने की आवाज आती है। तो इतने में ही अब डैरी अंदर घुस गया। अब वो ढूंढता, मिस्टर लैम्ब वे आर यू, कहाँ पर हो आप, कहाँ हो मिस्टर लैम्ब, मैं देखो आ गया, आप कह रहे थे ना मैं नहीं आऊंगा, देखो मिस्टर लैम्ब मैं आ गया, कहाँ हो आप, हेलो मिस्टर लैम्ब कहाँ हो, कहाँ हो। अब मिस्टर लैम्ब के पास जाता है, वो देखता है अरे यार गिरे हुए मिस्टर लैम्ब, तो जल्दी से भाग के जाता है। डैरी रीड, देखो ही सर्च मिस्टर लैम्ब, ही फाउंड हिम लाइंग ऑन द ग्रास विद द लेडर। अब देखो घास पे पड़े हुए मिले उसको, लेडर भी, जो सीढ़ी है वो भी साइड में पड़ी हुई मिली। डैरी टोल्ड हिम ही कम बैक, अरे मिस्टर लैम्ब, ओ लैमी लैम्ब, देखो मैं आ गया, सुनो मिस्टर लैम्ब आप कह रहे थे ना मैं नहीं आऊंगा, देखो, हेलो मिस्टर लैम्ब देखो मैं आ गया। अरे मतलब अब उसको फील हो गया कि मिस्टर मैं अभी आया हूं ना, तो मिस्टर लैम्ब सीढ़ी से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। समझ रहे हो ये वाली चीज। मिस्टर लैम्ब डिड नॉट गिव रिस्पॉन्स। अब मिस्टर लैम्ब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, वो बेचारा बोल रहा है मिस्टर लैम्ब मैं आ गया, देखो मैं आपकी हेल्प कराने आ गया, चलो हम एप्पल्स तोड़ते हैं, मिस्टर लैम्ब इस तरीके से कर रहा है डैरी। डैरी बिगेन टू वीप। अब डैरी को पता चल गया कि मिस्टर लैम्ब नहीं, ओके। तो डैरी बिगन टू, अब डैरी घुटनों के बल बैठ जाता है, उनको थोड़ा सा इस तरीके से बाहों में कर लेता है, मिस्टर लैम्ब देखो मैं आ गया, और फिर इतने में रोने लग जाता है। अब उसको समझ आ गया कि मिस्टर लैम्ब अब नहीं रहे, ओके। डैरी बिगन टू वीप, कर्टन फॉल्स, और पर्दा गिर जाता है। प्ले सैड एंडिंग, और अपने प्ले की जो प्ले है उसकी सैड एंडिंग हुई यार। देखो सैड एंडिंग हुई क्योंकि एंड में मिस्टर लैम्ब अपने नहीं रहे यार, वरना इस तरीके की एंडिंग होनी चाहिए थी कि देखो डैरी भागा भागा आया और उसको मिस्टर लैम्ब वो तोड़ रहे होते एप्पल्स, ओके, तो एप्पल्स तोड़ रहे होते तो इतने में डैरी आ जाता, देखो मैं आ गया, और फिर दोनों मिलके एप्पल्स तोड़ते, और फिर दोनों बैठते डेली बेसिस पे, डैरी उनसे और चीज़ें सीखता और साथ बैठते, दोनों को एक दूसरे का कंपेनियन मिल जाता। समझ रहे हो आप, एक दूसरे से डैरी भी खूब कितना चेंज हो गया था, सोचो एंड में भी पता पढ़ा था ना अपन ने अभी। तो लेकिन इस प्ले की एंडिंग यही हुई कि मिस्टर लैम्ब नहीं रहे, वे ठीक है नहीं रहे। तो डैरी रोने लग गया जाता है उनको पकड़ के इस तरीके से, और पर्दा गिर जाता है। तो ये प्ले की सैड एंडिंग हुई यार, होनी हैप्पी एंडिंग चाहिए थी। खैर कोई भी बात नहीं, लेकिन आप एक चीज दिमाग लगाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मिस्टर लैम्ब तो देखो अब नहीं रहे, लेकिन डैरी जो 14 साल का बच्चा है उसने बहुत कुछ सीख लिया। अगर मिस्टर लैम्ब से अगर वो कभी मिलता ही नहीं तो डैरी कभी ये सारी चीज़ें सीख पाता क्या, वो इस चीज़ों से ओवरकम आ पाता क्या। तो मिस्टर लैम्ब का उसकी लाइफ में मिलना और उससे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना डैरी के लिए जीवन भर के लिए अच्छा वो हो गया। अब डैरी इतना अच्छे से मोटिवेट हो गया, चीज़ों को समझने लग गया कि वो अब जीवन अच्छे से जी सकता है। अगर मिस्टर लैम्ब का एक दायित्व था तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब मिस्टर लैम्ब एक तरीके से उसके लिए ही अभी तक, एक होता है ना अपन ह्यूमन फीलिंग्स हम अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, देखो मतलब एक होता है ना कि भाई उसको सिखाने के लिए ही अभी तक जीवित थे। तो मतलब अब सोचो एंड में अब नहीं रहे मिस्टर लैम्ब, लेकिन किसी के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर दिया, एक बहुत अच्छे तरीके से उसको, जो एक पेसिमिस्टिक बंदा था, जो एक निराशावादी व्यक्ति था, उसको ऑप्टिमिस्टिक बना दिया, आशावादी बना दिया। जो डिमोटिवेटेड था, डिप्रेस्ड था, वो बहुत अब अच्छे से ओपनली फील करने लग गया, लिसन करने लग गया, समझने लग गया, और वो अब अपने फेस से भी इस तरीके से
फील नहीं होता उसको। तो मिस्टर लैम तो नहीं रहे, लेकिन डेरी को उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन दे दिया। ओके, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मतलब हमारे लिए सीखने लायक बहुत अच्छी स्टोरी है भाई। हम भी, हमारे को जो भी कुछ फिजिकल चैलेंजेस हो, कुछ भी हमारे हो दिक्कतें, तो हमको कभी भी उनको पर्टिकुलर उनको पकड़ के जकड़ के नहीं रहना चाहिए। हमको हमारे कार्य पे, हमारे को लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, जीना चाहिए, हमारा वर्क करना चाहिए। ओके, अदरवाइज हम भी जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है फिर इंसान के साथ। इसलिए तो मिस्टर लैम और डेरी का मिलना डेरी की लाइफ के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब डेरी आगे अब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएगा। ओके, अगर नहीं मिल पाते मिस्टर लैम, तो आपको पता ही है वो किस तरीके का डैडी था, आपको पता ही है ना। तो मिस्टर लैम का मिलना उसके लिए बहुत अच्छी चीज रही। ओके, तो ये जो था हमारा बहुत ही शानदार चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। कितना इमोशनल, कितना अच्छा चैप्टर था। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से डिटेल में। इतना सा भी कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको दुविधा हो, कुछ भी चीज़ हो। ओके जी, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा आपको। और नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए। हम इसी वे में, इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। आप बस अटेंटिवली पढ़ाई कीजिए। ओके, विद माय गाइडेंस आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत मतलब इमोशनल भी कह सकते, इमोशनल चैप्टर बहुत। तो ओके, तो बहुत अच्छा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है आज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे। ओके जी, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।